अल-फातिहतु इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का होने वाला ये अज़ीम शान विलादत नबी आमद रसूल, नबियों की आमद की रात, नबी की आमद की रात में हम और आप हाजिर हैं और ऐसी सुहानी शब, ऐसी सुहानी तकरीब कि हम और आप ही यहाँ बैठकर खुशी नहीं मना रहे हैं, बल्कि जमीन से आसमान तक सब खुशियां मना रहे हैं। इसलिए कि आज की शब में पैगंबरे तो जहां आ रहे हैं। आज हमारी खुशियों में खुशियों को दुबाला हो गए है मिजाज कि आज साल भर इंतजार करते हैं हम इस रात का, साल भर हम इंतजार करते हैं उस शब का जिससे साल भर की पूरी शबे बेदार रहती है। उस रात का हम इंतजार करते हैं, उस सुबह के सवेरे का हम इंतजार करते हैं जिसकी आमद ने हमारी जिंदगियों में सवेरे फरमा दिए। आमद रसूल की पाकीज़ा शब में हम और आप हाजिर हैं। कुछ अर्ज़ो गुज़ार और मारूज़ात से क़ब्ल जरूरी और मुनासिब समझता हूं कि पहले मैं आप हज़रात से हम कलाम हो जाऊं, और हम कलाम होने के लिए जो अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीक़ा कार है, उसकी रविश और रोशनी में मैं आपको सलाम करूं, आप मेरे सलाम का जवाब दें। मगर ज़हन व फिक्र को अपने बेदार करते हुए, ज़हनों की परागंदगियों को दूर करते हुए, इश्क़े मुस्तफ़ा से अपने ज़हन व दिमाग को करीब करते हुए, पैगंबरे दो जहां की मोहब्बत में अपने आप को सरशार करते हुए, अपने ज़हन व दिमाग से कदूरत के मिजाज को खत्म करते हुए, अहले सुन्नत वल जमाअत के तौर और तरीके पर अमल करते हुए, वही लोग मेरे सलाम का जवाब दे दे जो वाकई औलिया से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं, अकाबिरीन अहले सुन्नत को चाहते भी हैं, मानते भी हैं, उनका एहतराम भी करते हैं और सारी खुशियों पर दुबाला आमद रसूल की खुशी का मिजाज रखते हैं। मेरे सलाम का जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। मेरा भाई अपने ज़हन और फिक्र के एतबार से अलग फिक्र रखने वाला ये फकीर कादरी न हर एक को एक्सेप्ट कर पाता है, न हर एक को कबूल कर पाता है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आखिर आप हर एक को कबूल क्यों नहीं करते, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों उसको सलाम नहीं करते? तो हम अहले सुन्नत है, हम बिल्कुल मिजाज के खुले माहौल में जवाब देने का मिजाज रखते हैं। हम इसलिए हर एक को सलाम नहीं करते, हम उसी को सलाम करते हैं जो नबी पर सलाम भेजना अपना मुकद्दर समझता है। हम उसी को सलाम करते हैं जिसका अकीदा है हम दुर्ग से सलाम करें, चाहे रायपुर भिलाई से सलाम करें, चाहे दुनिया के किसी कोने से सलाम करें,
मगर वो मुख्तार अंबिया रसूल ग़ुरबाए अहले सुन्नत के सलाम को कबूल फरमाते हैं। सुन लिया गया। अकीदे में जब हम एक हैं, रज़वियों का अकीदा वही, कादरियों का अकीदा वही, बरकातियों का अकीदा वही, अशरफियों का अकीदा वही। जब सबका अकीदा वही है तो उन्हीं सबको तो अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। और इसकी नई डिफिनेशन और नए उसूल और नए कल्चर को ही तो मसलक आला हजरत कहा जाता है। जो इन सारे तरीकों को मानते हैं, जानते हैं, उन्हीं को मसलक आला हजरत वाला कहा जाता है। आला हजरत का मसलक या आला हजरत कोई नई लाइब्रेरी या नए कारखाने या नए सिलेबस का नाम इमाम मोहम्मद रजा नहीं है। जो नबी ने तरीका दिया था, बुजुर्गों ने सलीका दिया था, उसी को थाल में सजा कर इमाम मोहम्मद रजा ने पेश किया। इसी के हम जानने वाले हैं, इसी के हम मानने वाले हैं। उसी ज़हनी फिक्री मिजाज को अपने जहन में कबूल कीजिए। फकीर कादरी को थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। यूं तो आज पूरे हिंदुस्तान का मामला यह है कि कुछ लोग मसरूर होकर सुनते हैं, कुछ खुश होकर सुनते हैं और कुछ मजबूर होकर सुनते हैं। जो मजबूर होते हैं उनका मजबूर अकीदा होता है। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा मसरूर अकीदा है। इसलिए हमारा अकीदा मसरूर है कि हम जमाने की बात नहीं करते हैं, हम पैगंबरे दो जहां की बात करते हैं, रसूल कायनात की बात करते हैं, रसूल आजमी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा। अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद का व इमाम मदद मा गदाइम तु सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारेम तमन्ना शहजीना मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफा ने शिकस्ता रतबस्ती बहके सज्जदे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। और क़ादरी अमला रहे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़शा मीरी मोहम्मद क़ुत्बे आलमी ज़नम। और क़ादरी अमला रहे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्बे आलमी ज़नम। फ़क़्र ज़मीन व ज़मान दरियाए इल्म फन, वो ताजदारे बरेली जिनको हम प्यार से अपना आला हजरत कहते हैं, वो बरेली के हमारे बड़े आला हजरत, वो बरेली के हमारे पुराने आला हजरत जब बरेली शरीफ से कलम उठाते हैं तो हम सबके आका की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा। आज वही शब्द है जब तारीकी का पर्दा हटने वाला, नूर का सवेरा होने वाला है, हम सुन्नियों का मुकद्दर जगमगाने वाला है, इसलिए कि कायनात में रब का महबूब आने वाला है। वो हबीब कायनात जिनके न चेहरे का कोई जवाब है न जिनके हुस्न का कोई जवाब, वो ऐसे लाजवाब है, ऐसे लाजवाब है कि हर हर चीज पर इमाम मोहम्मद रजा सलाम भेजते नजर आए। आला हजरत ने नबी की बारगाह में मोहब्बताना खिराजताना अकीदताना अंदाज में फिक्र पेश किया, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा। आपकी भी फिक्र यही होना चाहिए। दुर्ग में आप हाजिर हैं और आपकी मोहब्बत के चिराग दीपक यहां से जले और शमा रोशन हो और आपकी मोहब्बतों की एक आह निकले और अकीदे से भरी हुई वो आह हो कि यहां से निकले गुंबदे खजरा की जालियों से जाकर टकरा जाए।
नबी मेरे सुन ले कि किसी हिंद के दुनिया के किसी कोने से मेरे गुलाम ने मुझे याद किया है, मेरे चाहने वाले ने मुझे याद किया है, मेरे मानने वाले ने याद किया है। और नबी सुन ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, वो सुन लेंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और मियाँ हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा अकीदा तो ये है कि इतनी दूर हमें खबर पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। हम जिनकी महफिल में आज हाजिर हैं वो खुद महफिल में जलवा फरमा है। हम गुलाम यहाँ कहते जाते हैं और नबी कायनात हम गुलामों की फरियाद को सुनते जाते हैं। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फिक्र पेश की है, अंदाज ज़हन पेश किया है। या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, सुभान अल्लाह, दिखा दो चेहरा। मियां आज चेहरों में फर्क है। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको अगर देख लिया जाए तो सुबह से लेकर शाम तक खाना नसीब ना हो। और एक वो चेहरा है अगर देख ले तो सिद्दीक़ अकबर बन जाए, देख ले तो फारूक आजम बन जाए, देख ले तो उस्मान गनी बन जाए, देख ले तो अली हो जाए, देख ले तो शहीद आजम इमाम हुसैन बन जाए। ऐसा चेहरा है, वो ऐसा चेहरा है। उसी चेहरे के लिए तो आला हजरत ने बरेली से कहा है, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, इसलिए कि आप अपने जलवों को हमें दिखा दीजिए ताकि जब जमाने के सामने हम तारीफ के लिए कलम उठाएं तो अनदेखी ना बोले, बल्कि आपके चेहरे को देखकर बोले और यूं बोले कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। नजरिया हाजिर रखिए, अकीदा जिंदा रखिए और आला हजरत की फिक्र के करीब होइए। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। जब आला हजरत ने नबी की बारगाह में अद-दौलतुल मक्किया जैसी किताब लिखकर पेश की तो बादशाह सऊद ने कहा था, ऐ इमाम अहमद रजा तुमको क्या चाहिए? तो आला हजरत ने अर्ज कहा किया था, हमें कुछ नहीं चाहिए, मदीने के मुस्तफा की बारगाह में एक रात चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रात में अगर होते और आज के जैसे लोग मतलब परस्ती का मिजाज रखने वाले लोग होते तो कहते बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा दिया जाए, बंगले हमारे और हो जाए, मुरीदीन की तादाद और बढ़ जाए, हमारा हल्क़े अरादत और बढ़ जाए, हमारे बाप का भला हो, हमारे दादा का भला हो, हमारे खानदान का भला हो, ये करके। मगर नहीं नहीं, हमारे बरेली के सच्चे इमाम ने अर्ज किया तो यूं किया, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेरे कपड़े निकाब में है। अहमद रजा ने नबी का प्यारा चेहरा देखा और जब चेहरा देखा होगा तो अर्ज किया होगा, नबी ने इरशाद फरमाया होगा, जब इरशाद फरमाया होगा तो अहमद रजा ने मुस्तफा की जबान को देखा होगा, जभी तो बोल उठे हैं वो जबान जिसको कुल की कुंजी कहे, वो जबान जिसको कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी की जबान पाक वो जबान पाक है कि अगर हिल जाए हमारे तो हम सुन्नियों का बेड़ा पार हो जाए। और मियाँ हिली तो है ही है, आए थे दुनिया आते ही खानदान के लिए नहीं हिलाई,
बल्कि आते ही अपनी जबान हम जैसे गुनहगारों के लिए हिलाई, हम जैसे सियाहकारों के लिए हिलाई, हम जैसे बदकारों के लिए हिलाई। आते ही जबान हिलाई तो यूं इरशाद फरमाए, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो रसूल, तुम आज एतराज करने का मिजाज रखते हो। नबी ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। मैं कहूंगा वो जब आए थे, जब भी नबी थे, जब हजरत आदम अबू गिल की मंजिल न तय कर पाए थे, जब भी वो नबी थे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात आलम की हर शय को अगर पैदा फरमाया है तो अपने महबूब के नूर के सदक़े में पैदा फरमाया है। जब चाहा कि दुनिया का निज़ाम कुदरत बनाया जाए, जमीन को बनाया जाए, आसमान को बनाया जाए, चरिंद को बनाया जाए, परिंद को बनाया जाए, शजर को बनाया जाए, अजर को बनाया जाए, बर्फ को बनाया जाए, समर को बनाया जाए, तो सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर पाक के सदक़े में कायनात आलम का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ने अभी तो बरेली से फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है, बोल दीजिए जान है, वो जहान की। आप खामोश हैं, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका नुकसान है। आपके दोनों कानों पर 2 फरिश्ते मौजूद हैं जो आपके नामे आमाल में नेकियों लिखने के लिए तैयार है। अगर आप महफिल नबी में बैठकर सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे, माशाअल्लाह बोलते रहेंगे, या रसूल अल्लाह बोलते रहेंगे, तो हमारा फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके नेकी के दफ्तर में आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा, आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आज की महफिल हो या और कोई महफिल हो, महफिल में बैठिए तो बुद्धू बनकर मत बैठिए, नबी के सच्चे गुलाम बनकर बैठिए, नबी की नामत पर बोलते रहिए, या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करते रहिए, या हबीब अल्लाह का नारा बुलंद करते रहिए, खातमुन नबिय्यीन का नारा बुलंद करते रहिए, सैयदुल मुरसलीन का नारा बुलंद करते रहिए, रसूलों के इमाम का नारा बुलंद करते रहिए। इसलिए कि हमें ज़बान में जो गोयाई अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, वो भी अपने महबूब के सदक़े में ही तो अता फरमाई है। जान है वो जहान की, सुभान अल्लाह, जान है वो जहान की, और मियाँ जान है तो जहान है, बेशक जान है तो जहान है। आप अपना ही जायजा, अपनी जिस्म का जायजा ले लीजिए, अपने जिंदगी का जायजा ले लीजिए। आपकी बॉडी, आपका वजूद, आपकी जिंदगी, चाहे वो 4 फीट के हो आप, चाहे 6 फीट के हो, चाहे 5.5 फीट के हो, आपके जिस्म में, आपके सीने में एक दिल है जो पूरे जिस्म की मॉनिटरिंग करता है, पूरे जिस्म के वजूद को चलाता है, पूरे जिस्म के मैन्युफैक्चरिंग, पूरे फंक्शन को उसी से कनेक्शन है, उसी से करंट दिया जा रहा है। और जब तक दिल बेदार रहता है, दिल हयात रहता है, दिल जिंदा रहता है, दिल जान जागर रहता है, इंसान के जिस्म को जिंदा कहा जाता है। और जब जिस्म से जान निकल जाती है तो आपकी बॉडी को मुर्दा करार दे दिया जाता है। जब जिस्म में जान रहे तो इंसान जिंदा कहलाया जाए, और जिस्म से जान निकल जाए तो इंसान मुर्दा कहलाया जाए। बिला तमसील मुझे कहने दे दो, जब जिस्म की जिंदगी के लिए जान दिल का धड़कना जरूरी है, तो हम गुलामों की सच्ची मियार के लिए मुस्तफा की मोहब्बत जरूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उसी मोहब्बत रसूल में हम भी जीते हैं, उसी मोहब्बत रसूल में आप भी जीते हैं। जीने का अपना अपना अंदाज है, कुछ लोग किसी और अंदाज में जीते हैं,
कुछ लोग किसी और अंदाज में जीते हैं, मगर हम जीते हैं इश्क रसूल की रोशनी में, मोहब्बत रसूल की रोशनी में, चाहते रसूल की रोशनी में। जान जाए चली जाए मगर इश्क रसूल हमारे हाथ से न जाने पाए, जान जाए चली जाए मगर नबी की मोहब्बत हमारे दिल से सीने से न जुदा होने पाए। इमाम साहब नमाज मस्जिद में पढ़ाते हैं, मौलाना शाहिद साहब से बिलाबरा खाती मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, हम पीछे से आमीन कहते हैं, ये दुआ में कहते हैं परवरदिगारा हमारा ईमान पर हमें खात्मा नसीब फरमा, ईमान की हमें दौलत नसीब फरमा। आखिर ईमान की दौलत क्यों मांग रहे हैं, ईमान पर खात्मा क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं जब ईमान पर खात्मा होगा, जब इंसान कब्र में कामयाब होगा, ईमान पर खात्मा होगा जब इंसान मैदान महशर में कामयाब होगा और खात्मे की बुनियाद पर ही जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से जन्नत बांटने की ठेकेदारी ले बैठे हैं। मैं कहूंगा दुनिया की जन्नत बांटने वालों से जन्नत मत लो, जन्नत बनाई है रब ने, मगर मालिक जन्नत कोई और नहीं है, मालिक जन्नत मेरे नाना अहमद मुख्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत बनाई गई है, सजाई गई है, सवारी गई है, मगर जन्नत के दरवाजे पर किसी और का नाम नहीं लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर रसूल कायनात का नाम लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा है तो फिर क्या गलत कहा है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह कुदरत रसूल। बोल दीजिए हाथ उठाकर, हम रसूलुल्लाह के, कुदरत हम रसूलुल्लाह के। जन्नत रसूलुल्लाह। दुआ कीजिए कि हम रसूलुल्लाह के रहे, सुभान अल्लाह, थे, हैं और रहे। सुभान अल्लाह। यही तो हमारी जिंदगी के लिए मेराज है। अर्श की मेराज जब थी, जब नबी तशरीफ ले गए थे, हम नबी का नाम लेते हैं, उस वक्त हमारे दिल की मेराज आती है। सुभान अल्लाह। इसलिए चलते हुए नबी का नाम लो, उठते हुए नबी का नाम लो, सोते हुए नबी का नाम लो, जागते हुए नबी का नाम लो, हर वक्त नबी का नाम लेते रहोगे। और जब नबी पर हर वक्त दुरूद भेजते रहोगे, और दुरूद पढ़ना जब तुम्हारी आदत बन जाएगी, दुरूद पढ़ना जब तुम्हारा मशगला बन जाएगा, दुरूद पढ़ना जब तुम्हारा मिजाज बन जाएगा, तो जब आखिर वक्त होगा उस वक्त तुमको दुनिया की बात याद नहीं आएगी, उस वक्त रोजमर्रा की वही चीज याद आएगी जिसको दुरूद पाक कहा जाता है। और मैं भैया जब दुरूद पढ़कर दुनिया से रुखसत होगे तो तुम्हारा ईमान पर खात्मा हो। सुभान अल्लाह। आज हम और आप उस मीलाद मुस्तफा की इस महफिल पाक में हाजिर हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह सजा हुआ, इसलिए कि वो आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अनकरीब वो वक्त आता जा रहा है जिस वक्त वो आते हैं, रात की तारीकी जा रही होगी, सुबह का सवेरा आ रहा हो। देखो इंसाफ मेरे नबी का, देखो इंसाफ मेरे नबी का। आज तुम अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, आज तुम पड़ोसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, आज तुम रिश्तेदार के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, आज तुम अपने अकरबा के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, मगर नबी का इंसाफ देखो। रात के साथ भी इंसाफ फरमाया नबी ने, दिन के साथ भी इंसाफ फरमाया नबी ने। रात में आते तो रात कहती हम में आए हैं, दिन में आते तो दिन कहता हम में आए हैं, मगर कौनैन के दूल्हा ऐसे वक्त में तशरीफ लाए, न रात कर सके न दिन अंगड़ाई ले सके। रात की तारीकी जा रही थी, सुबह का सवेरा आ रहा था, उस वक्त कायनात में आमना का लाल दुनिया कायनात का तशरीफ ला रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। सुभान अभी तो बरेली से मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सुबह तैयबा में हुई। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए आज आला हजरत को समझ लीजिए, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह सुबह तैयबा में हुई, सुबह तैयबा में हुई। बटता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। और जो गदा देखो, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। और ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। आला हज़रत ने कहा नहीं, ये नहीं कहा कि ये सब हमारा मामला है,
ये नहीं फरमाया ये सब हमारी मेहनत है, ये सब हमारी काविश है, ये सब हमारी फिक्र है, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई तेरी गजल, हो गई तेरी गजल, पढ़कर कसीदा नूर का। उसी नूर वाले आका की हम नूरी मिलाद में हाजिर। हर तरफ नूर की बरसात हो रही, हर तरफ नूर की बारिश हो रही। जब शिकम मादर में नबी कौनैन तशरीफ लाए हैं, हर माह में आकर एक मुज़दए जाफज़ा सुनाया गया। आमना खुश हो जाओ, तुम्हारे शिकम में वो रसूलों के इमाम जलवा फरमा, वो हबीबों नबीयों के इमाम जलवा फरमा है, वो कौनैन के दूल्हा जलवा फरमा है, जिनके आते ही तारीकी मिट जाएगी, सवेरा हो जाएगा, कुफ्र गायब हो जाएगा, दीन इस्लाम का झंडा लहरा दिया जाएगा। नबी ये कौनैन की आमद हो रही है, हर तरफ तारीकी तारीकी है। मगर जब कौनैन के दूल्हा तशरीफ लाए तो बुतों को गिराया नहीं गया, बल्कि बुत खुद अपने आप गिर पड़े। उनको तैयार करने वाले ठोक ठोक कर पीट पीट कर जिन्होंने तैयार किया था, उन बुतों के पुजारियों ने पूछा, ए बुतों हमने तुम्हें तो ठीक तैयार करके रखा था, तुम आखिर गिर कैसे पड़े? तो कहा अब हमारी बारी नहीं है, अब वो आ गए, अब हमें नहीं पूछा जाएगा, वो आ गए हैं। कौन आ गए हैं? बुतों से काबे को पाक करा कर रब की इबादत का मेयार देने वाले पैगंबर दो जहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में हैं। यकायक देखते हैं काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबा झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चश्मे पंज में है। कोई तूफान आया नहीं, कोई जलजला आया नहीं, कोई फिक्र हुई नहीं, काबा झुका तो क्यों झुका? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे से सवाल किया, ए काबा तू झुका तो क्यों झुका? तो काबे ने कहा इसलिए मैं झुका कि सारे जमाने को मेरे सामने झुकाने वाला आ गया। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं झुका कि सारे जमाने को मेरे सामने झुकाने वाला आ गया। और किधर झुका? बैतुल मक़दिस की तरफ ना झुका, बल्कि काबा आमना के घर की तरफ झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुक गया। जो नहीं झुका वो आज दर बदर की ठोकरें खाता घूम रहा है, और जो झुक गया वही इमाम हम है। आज हम भी नबी की बारगाह में खिराजताना मोहब्बताना अंदाज में सर को नहीं झुकाते, दिल को झुकाते। इसलिए सर झुकाना नबी ने सिखाया है, और दिल को मुस्तफा की बारगाह में पेश करने का मेयार हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। सर झुकाते हैं हम, औलिया की मज़ारात पर हम जाते हैं, सर नहीं झुकाते हैं, दिल झुकाते हैं। इसलिए कि सर के झुकने से पहले ऑटोमेटिकली दिल झुक जाता है। इसलिए कि सीढ़ी पहले ऊपर की सीढ़ी बाद में आती है, पहले नीचे की सीढ़ी आती है। नीचे की सीढ़ी को छोड़कर ऊपर की सीढ़ी पर नहीं चलते। हम वसीले वाले हैं, पहले हम नीचे की स्टेप पर पैर रखते हैं, फिर ऊपर जाने की बात करते हैं। पहले हम नबी की बारगाह में जाते हैं, फिर रब की बारगाह का सलीका पा जाते हैं। महबूब ने हमें बताया है हमारा रब अल्लाह है, हमने अल्लाह का जाना है, अल्लाह की जात को पहचाना है, अल्लाह ने हमें अल्लाह के दिए हम अल्लाह के बंदे हैं, अपने ज़हनो फिक्र में मिजाज रखते हैं। ये सलीका किसने दिया है? ये तरीका किसने दिया है? ये सब तरीका और सलीका हमें पैगंबर दो जहां ने अता किया। जिसकी हम आप मिलाद मनाने के लिए, जिसकी आमद का जश्न मनाने के लिए हम और आप हाजिर हैं, रब्बे कदीर यूं ही हमें जश्न मनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम पैगंबर दो जहां का जश्न मना रहे हैं। कौन रसूल? वही रसूल जिनका बचपन लाजवाब था, जिनकी जवानी लाजवाब थी, जिनकी नबूवत के बाद का जमाना लाजवाब था। बचपन से लेकर 63 साल मेरे मुस्तफा की जिंदगी, और जिंदगी के एक एक पल, हर पल लाजवाब थे। इसलिए कि नबी जब चलते थे तो एक तारीख लिख जाया करती थी। नबी जब उठते थे
तो एक तारीख बन जाया करती थी। इसलिए कि हमारे पैगंबर की जो जिंदगी थी, हमारे नबी की जो जिंदगी थी, वो अपने तरीके पर नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके पर महबूब को भेजा था, जिस तरीके के उसूल दिए थे, मेरा हबीब चलता था तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम की रोशनी में हमें मिजाज देता हुआ। आज खुतबे मसनूना के बाद जिस कुरान मुक़द्दसा की पाकीज़ा आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तमाम अंधे लंगड़े लूले अपाहिजों ने अपने अपने अंदाज में तर्जुमा किया है, मगर हमारे ओरिजिनल फ्रेश बरेली के मुजद्दिद आला हजरत ने भी तर्जुमा किया और उन्होंने अपने तरीके की रोशनी में किया है, और आला हजरत ने शरीयत मुस्तफा की रोशनी में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हर चीज के लिए वसीला जरूरी है, उसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो हमने अपने चलने के लिए, राह को अपनी सुधारने के लिए, आजकल लोग करते तो हैं मगर मानते नहीं। आपका बच्चा अभी प्रेप नर्सरी तो दूर नर्सरी क्लास में बिल्कुल प्ले ग्रुप में आया, किताबें आपने लाकर बाजार से रख दी, बच्चा खुद ब खुद उस किताबों को पढ़ने वाला नहीं बन जाता। उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर होता है, उसको पढ़ाने के लिए एक मास्टर होता है। वो प्ले ग्रुप से केजी प्रेप नर्सरी होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, और बढ़ते बढ़ते जब वो आगे स्टेप चढ़ता चला जाता है तो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, फिलोसोफर बनता है, प्रोफेसर बनता है, किसी न किसी दर्जे पर फाइज हो जाता है। मगर उसके लिए भी वसीला रहा है, उसको पढ़ाने वाला एक रहा है जिसने उसकी मंजिलों के हदों से ज्यादा पढ़ाता चला गया है। इस मंजिल तक वो रहा, दूसरी मंजिल तक वो रहा, तीसरी मंजिल तक वो रहा। बिला तमसील मुझे कह लेने दो, हम अपनी जिंदगी को बगैर गाड़ी को, अपनी जिंदगी की गाड़ी को किसी गैर के हवाले नहीं करते हैं। हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर करते हैं। मौला हमारी जिंदगी की राह को ऐसा चला दे, ऐसी राह हमें अता फरमा दे, ताकि जिस राह पर चलकर हम सिरात मुस्तकीम को पाते हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस राह को पाने के लिए हमें भटकना ना पड़े, बल्कि वो राह अजीम हमें अता फरमा दे जिस पर पैगंबरों की जिंदगी गुजरी, जिस राह पर कौनैन के दूल्हा ने हमें जिंदगी चलने का सलीका अता फरमाया। ऐ प्यारे रब, हमें वो जिंदगी के वो सलीके अता फरमा। आला हज़रत ने वसी का तर्जुमा फरमाया है, ऐ रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। आज हम ईद मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, नबी की आमद की पैदाइश की खुशी में पूरे शहर को सजा रहे हैं, हर गलियों को महका रहे हैं। मियां, ये वो साअते सईद है, जितनी खुशियां मनाओ कम है, जितना सजाओ अपने घर और शहर को कम है। इसलिए कि जमीन से लेकर आसमान तक हर चप्पा चप्पा सजा हुआ है। इसलिए कि कोई आज कोई और नहीं आ रहा है, कौनैन का दूल्हा आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है, हर तरफ मुसर्रत ही मुसर्रत है। हम झंडे लहराते हैं अपने घरों पर। कौनैन के दूल्हा जब कायनात में तशरीफ लाने वाले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को हुक्म फरमाया, जिब्रील जाओ जन्नत से सब्ज रंग सफेद रंग के झंडे लो, एक बैतुल मक़दिस की छत पर लहरा दो, एक काबे की छत पर गाड़ दो, एक आमना खातून की घर पर लगा दो, लहरा दो। वो आ रहे हैं और ऐसे झंडे लहराए, ऐसे लहराए कि बरेली के मेरे इमाम यूं कहते नजर आए, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फिरैरा देते। आज हम आमद रसूल पर झंडे लगाते हैं, रब की बारगाह से झंडे जिब्रील अमी लेकर आए, झंडे लगा दिए गए, झंडे का हमें सबूत मिल गया, झंडे लहराओ आ गए हैं। नबूवत और रिसालत के ऐलान के बाद कौनैन के दूल्हा मक्के मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ ले जा रहे हैं। सहाबाए किराम का झुरमुट नबी के साथ साथ जा रहा है। इधर मदीने में
नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले नबी की आमद के इंतजार में झूम रहे हैं, परवानवार होकर नबी की आमद का इंतजार कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर बारगाह नबी में साथ साथ हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई झंडा लहराने का इंतजाम किया जाए। आका इरशाद फरमाते हैं, यहाँ झंडा कहाँ है? सिद्दीक अकबर ने अपने सर का अमामा उतारा और उसको एक छड़ी में लगाकर ऊपर लहरा दिया। हाथ में लहराकर झंडा लेकर निकले। समझ में आ गया नबी के साथ ही उस वक्त भी झंडा लहराया गया। आज अगर हम झंडे लगाते हैं तो ये हम अपने बाप की सुन्नत नहीं अदा कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। अपने घरों पर झंडा लगाओ, अपने हाथों में झंडे लेकर जुलूस मोहम्मदी में निकलो, इसलिए कि नबी आ रहा है। कौनैन की दूल्हा की पैदाइश, पैगंबर दो जहां की आमद की खूब खुशियां मनाओ, इसलिए कि वो नबी जब आए तो हर तरफ तारीकी थी, मगर जब आए तो ऐसा उजाला फैल गया, ऐसा उजाला फैल गया, ऐसा उजाला फैल गया कि हजरत आमना खातून इरशाद फरमाती है, जब मेरे शहजादे मेरी गोद में तशरीफ लाए तो मैंने अपनी निगाहों से कैसर व किस्रा के महलात को चमकते हुए देखा। सुभान अल्लाह, इतनी चमक नबी की आमद पर, शम्शो कमर चमके नबी के सदक़े में, सितारे चमके नबी के सदक़े में, हर जर्रा जर्रा चमके नबी के सदक़े में, हल फूल महके नबी के सदक़े में, हल गुंचे छटके नबी के सदक़े में, इसलिए कि खुशबू, पानी, हर चीज, हर चमक, हर दमक सब उन्हीं के सदक़े में है। आला हजरत बरेली से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो नबी जिनकी चमक इतनी चमक है कि कौनैन के दूल्हा हजरत हलीमा सादिया के घर में जलवा फरमाए। मोहल्ले की औरतें आती हैं हजरत हलीमा सादिया की बारगाह में, ए हलीमा सादिया, खैर साली के वक्त है, सारी सारी रात चराग मत जलाया करो। हजरत हलीमा सादिया इरशाद फरमाती, मैंने तो चराग जलाया ही नहीं है, अल्लाहु अकबर, मैंने तो चराग जलाया ही नहीं है। औरतों ने कहा, तुम्हारे घर से रात भर रोशनी नजर आती है, सुभान अल्लाह, रात भर चराग की रोशनी नजर आती है, रात भर रोशन तुम्हारा घर रहता है। तो हजरत हलीमा इरशाद फरमाती है, ये चराग की रोशनी नहीं है, आमना के लाल की रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन से नबी मुअज्जम मेरे घर में आए हैं, मैंने चराग जलाया ही नहीं है। मैं कहूंगा, ए हलीमा, तुमने सिर्फ चराग नहीं जलाया है, बल्कि जिस दिन से नबी कायनात में तशरीफ लाए हैं, पूरे जमाने को चराग जलाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, पूरा जमाना रोशन हो गया। कोई सूरज को पूछता था, कोई चांद की परस्तिश करता था, कोई दरिया के पानी को पूछता था, कोई दरख्तों को पूछता था। काबा बुतों का मस्कन बना हुआ था, मगर जब नबी आखिर ज़मा कायनात के दूल्हा नबी कौनैन कायनात में तशरीफ लाए तो वही काबा जो बुतों का मस्कन था, आज हम अहले सुन्नत की अकीदत का ठिकाना हो गया है। हम सुन्नियों के लिए काबतुल्लाह शरीफ हो गया है, जहां हम जाते हैं काबे का तवाफ करते हैं, सफा और मरवा की सही करते हैं, हज करने के बाद हम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हमने तेरे घर का तवाफ कर ली, सफा और मरवा की सही कर ली, हज के अरकान हमने अदा कर लिए, ऐ मौला तेरी बारगाह का फर्ज हमने अदा कर लिया, मौला ये सारी चीजें मेरी कबूल हुई कि नहीं हुई? तो मौला इरशाद फरमाता है, कोई गारंटी नहीं है कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ। मौला हमें वो रास्ता बताया जाए जिसकी बुनियाद पर हमारा ये हज किया हुआ हज फर्ज अदा हो जाए। तो कहा काबे से पूछो, तो हमने काबे से पूछा, तो काबे ने कहा बरेली के अहमद रजा से पूछो। हमने अहमद रजा से पूछा तो अहमद रजा ने काबे की ज़बानी यूं इरशाद फरमाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से, मेरी आंखों से रब फरमा रहा है, मेरी आंखों से। ऐ मेरे बंदे, मैंने जो तुझको दो आंखें दी हैं,
बहुत तूने दुनिया के लोगों का दीदार किया है, अब उन्हीं आंखों से दुनिया का दीदार मत कर, मेरे हबीब के गुंबद खजरा का दीदार। सुभान अल्लाह। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। लोगों का नजरिया यह है कि वहां जाकर क्या होगा, मैं कहूंगा तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा हम सुन्नियों के जाने से होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जहां जाता वही है जिन्हें वो बुलाते, बिन बुलाए कोई नहीं जाता। ये तुम्हारा अपना ज़हनी फितूर है कि हम नहीं जाएंगे, हम बरेलवी कहेंगे, जब वो बुलाएंगे नहीं तो जाओगे कैसे? बुलाते हैं जब ही सारे सुन्नी बरेलवी वहां जाते हैं, उनके बुलाने का मामला, उनके बुलाने का मामला है। कल भी वो बुला रहे थे और आज भी हम गुलामों को बुला रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर को भी अपना दरवाजा गुंबद खजरा को खोलकर बुला लिया था और आज हम गुलामों को हिंदुस्तान से बुलाया करते हैं। बुलाने के लिए फिक्र होती है, बुलाने का मिजाज होता है। ऐसे नहीं बुलाया जाता है जब हम अपनी मोहब्बत को, अपने खिराज को, अपनी चाहत को, अपनी अकीदत को पाकीज़गी के साथ साफ सुथरा कर धुल कर तरोताजा करके जब हम उस बारगाह में पेश करते हैं और जब हमारा खिराज वहाँ कबूल हो जाता है, हमारी मोहब्बत वहाँ रिसीव हो जाती है, जब ही तो हमें बुलाया जाता है। आला हजरत ने इस मोहब्बत को की रिसीविंग होने के लिए एक खिराजाना, मोहब्बताना, अकीदताना मिजाज मदीने की बारगाह में अर्ज किया और आला हजरत ने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जानो दिल, जानो दिल, दोनों इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आला हजरत ने पेश की। जानो दिल, जान और दिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि इन दोनों के बगैर हमारा आपका वजूद बच ही नहीं सकता। तो जिनका वजूद नहीं बचा है उन्होंने फौरन एतराज कर दिया, ए आला हजरत तुमने जानो दिल भेज दिया तो बचा यहाँ क्या है? तो आला हजरत ने फरमाया वही तो भेजने के लायक था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी को तो भेजा है जो हमारे पास सबसे अच्छा सुथरा था और कई हिजाब, कई पर्दों के अंदर महफूज था, उसी को हमने वहां भेजा। बेशक, सुभान या अल्लाह, रसूल अल्लाह, जानो दिल, होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, सुभान अल्लाह, क्यों नहीं चलते रजा, ज़ारा तो सामान गया। आला हजरत ने कहा गया तो है, पहले आ तो जाए। सुभान अल्लाह, भेजा है, पहले कबूल होकर रिसीविंग तो आ जाए। आज दुनिया की नौकरी तलाश करते हो, कहीं से वैकेंसी निकलती है, अपने कागज सबमिट करके भेजते हो, जब डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं और इस लायक तुमको समझा जाता है तो वहां से कॉल लेटर भेजा जाता है कि आपकी तकर्रुरी हमारे ऑफिस में हो गई है, अब आप फला तारीख में आइएगा और अपनी सीट पर अपनी ड्यूटी को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। जब दुनिया में बगैर कॉल लेटर के तुम ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो बगैर मुस्तफा की इजाजत के बगैर मदीने नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने भी अपनी जिंदगी के सारे कागजात भेज दिए मदीना शरीफ। नबी की बारगाह में वो हुए हाजिर, नबी ने कबूल फरमाया और कबूल करके ये जवाब अता फरमाया जिसे इमाम अहमद रजा ने यूं रकम तराज फरमाया कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया, अपना बना लिया। बेशक, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा, कोट कीजिएगा, जिसे चाहा और जिसे नहीं चाहा वो अबू लहब हो गया, उतबा हो गया, शैबा हो गया, और जिसे चाह लिया वो फारूक आज़म हो गए, जिसे चाह लिया वो सिद्दीक़ अकबर हो गए, जिसे चाह लिया वो उस्मान गनी हो गए, जिसे चाह लिया वो मेरे अली हो गए। ये तो चाहने का मामला है। जब तो आला हज़रत ने फरमाया जिसे चाहा, फैसला हो गया है दूर के लोगों। अब अगर
वो मुंह की बकबक करे तो उनके मुंह में बरेली का बांस ठूस देना और कह देना ये तुम्हारे जाने का मामला नहीं है, हमारे जिंदा नबी के बुलाने का मामला है, कायनात के दूल्हे के बुलाने का मामला है। इसलिए कि नबी बुलाते हैं जब भी हम गुलाम मदीना शरीफ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाह दर पे बुला लिया और जिसे चाहा जो बना दिया। इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात? जिसे चाहा अब्दुल कादिर गौसे आजम बना दिया, जिसे चाहा मोइनुद्दीन से ख्वाजा अजमेर बना दिया, जिसे चाहा शाह फजलुल्लाह बना दिया और जिसे चाहा सिलसिले बरकातिया का शाह बरकतुल्लाह बना दिया और जिसे चाहा अहले सुन्नत वल जमात का इमाम उसे आला हजरत बना दिया और जिसे चाहा उसे कछौछा का मखदूम बना दिया। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है मियां। खुदा का शुक्र है हम मखदूम वाले भी हैं, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट। भूत चुड़ैल आसेब ज़दा हो कछौछा भेज दीजिए, सब्र उसका ना बन रहा हो कलियर शरीफ भेज दीजिए, वारिस उसके पास ना हो देवा शरीफ भेज दीजिए, अकीदा दुरुस्त ना हो बरेली शरीफ भेज दीजिए, बरकत ना हो महाराणा भेज दीजिए, फजल ना हो कालपी भेज दीजिए, अता ना हो अजमेर भेज दीजिए और सखावत ना हो तो बगदाद भेज दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद गयासुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। लोगों का अपना मकर फरेब है कि बरेलवी कछौछा को नहीं मानते हैं। ये मकर फरेब है लोगों का, जितना बरेली कछौछाओं को मानते हो कोई नहीं मानता। इसलिए कि मखदूम हमारी शान है। बेशक, सुभान अल्लाह। मियां वो रज़वी नहीं है जो कछौछा के मखदूम को नहीं मानता है और वो ओरिजिनल अशरफी नहीं है जो बरेली के आला हजरत को नहीं मानता। बेशक सच। इसलिए कि कछौछा के मखदूम की आवाज थी आला हजरत हमारे। मियां वही आला हजरत, कोई नए आला हजरत नहीं बने। इसलिए ना नया मजाज चाहिए, ना हमें नई फिक्र चाहिए, ना हमें नए उसूल चाहिए। आला हजरत ने कछौछा के भी मखदूम हमारे हैं, वो भी शरीयत वाले हैं। इसलिए बताइए आप कछौछा के मखदूम ने, आप मुझे फैसला करके बताओ, आप अशरफी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, आप कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, आप रज़वी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, आप बरकाती सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। बताइए इन सारे सिलसिलों का मंशूर और बाइलाज क्या है? सारे सिलसिलों का मंशूर और बाइलाज का नाम शरीयत मुस्तफा है, कवानीन मुस्तफा है, सीरत मुस्तफा है, नबी की प्यारी जिंदगी का उसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम कवानीन में अलग नहीं, उसूल में अलग नहीं, तो फिर आज जलसों में अलग अलग कैसे? पीर के नाम पर अलग अलग कैसे? अरे भैया, रज़वियों, कादरियों, बरकातियों, हशमतियों सुनो, अशरफी पीर आए, तुम जाओ जलसे में बैठो, उनका बयान सुनो। और अशरफियों, अगर बरेली से कोई आए, महरेरा से कोई आए, कालपी से कोई आए, तो तुम जाओ, तुम बयान सुनो। इसलिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और इसी एक को तो अहले सुन्नत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तोड़ने का मिजाज नहीं सीखा है, हमने खानकाहों को जोड़ने का मिजाज रखा है। और मियां उन्हीं को जोड़ा जाता है जो खानकाहें होती। सीधी सी बात है, कोई डरने दबने वाला मिजाज नहीं रखता, सबके सामने बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में बोलता हूं। हम खानकाह वाले हैं और खानकाह वालों से ही हमारा ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। हम गैर खानकाह वालों से ताल्लुक नहीं रखते हैं। जो खानकाह वाले हैं वो आला हजरत को नहीं मानते हैं, जो ओरिजिनल खानकाह वाले हैं वो आला हजरत को मानते हैं।
सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हजरत ने सिर्फ माहरेरा के सैयदों के लिए नहीं कहा, आला हजरत ने सादात की ताजीम की। बोलिए की कि नहीं की? बेशक जी। कितने लोगों को मालूम है? सबको। जितनों जितनों को मालूम है हाथ उठाकर बताइए। आला हजरत ने सादात की ताजीम की कि नहीं की? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। बरेली में इमाम अहमद रजा डोली में बैठे थे, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान कहाँ का सैयद था? बिलग्राम का, महरेरा का, कालपी का, कछौछा का? नहीं, सिर्फ आले नबी थी। मजदूर थे मगर रगों में खून नबी का था। सुभान अल्लाह। जब मजदूर की मजदूरी को नहीं देखा, मेरे आला हजरत ने नबी के खून को देखा। सुभान अल्लाह। मेरे रजा के बरेली का मेरा मुजद्दिद दावत दी गई है शहर बरेली में। ए मुजद्दिद ज़माना, आपकी दावत है हमारे घर पर तशरीफ लाना है। लिखने से पढ़ने से फुर्सत नहीं है, मगर दिल आजारी भी किसी की बर्दाश्त नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने आपकी दावत को मंजूर किया। डोली लाई गई इमाम अहले सुन्नत के लिए, दरवाजे लगा दी गई। सौदागरान है, बरेली शरीफ का मोहल्ला सौदागरान है। सौदागरान में कहारों ने डोली लाकर रख दी है। उस वक्त डोली चला करती थी और कहार कांधा लगाकर ले जाया करते थे। उन्हीं कहारों की डोली में एक नबी ज़ादे भी तशरीफ ले आए थे। कहारों ने डोली में इमाम अहले सुन्नत को बिठाया है, कांधा लगाकर चंद कदम चले ही थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद कदम चले थे, तड़प गए। कहारो डोली रखो, डोली जल्दी रखो। कहार परेशान है, आखिर वाकया क्या हुआ है? ये वक्त का मुजद्दिद इतना हैरान और परेशान क्यों है? डोली से बाहर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, आपको आपके जद्दे करीम का वास्ता है, पता है इसमें नबी के ज़ादे कौन है? सैयदजादे कौन है? सुभान अल्लाह। उस सैयदजादे ने अश्कबार आंखों से कहा, आपको काम से मतलब है या हमारी जात से मतलब है? इमाम अहले सुन्नत ने अपना अमामा उठाया, उनके कदमों पर रख दिया, अर्ज किया, बरोज़ महशर इमाम अहमद रजा से अगर नबी कौनैन ने पूछा, ऐ अहमद रजा मेरी शरीयत को बचाने गए थे या मेरी यार के कांधों पर सवार होने गए थे, तो ये इमाम अहमद रजा क्या दिखाए? अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसका कफारा ऐसे ही अदा होगा। ऐसे ये ज़ादे अब डोली में आप बैठेंगे, डोली में आप बैठेंगे, डोली में आप बैठेंगे। पूरा बरेली देखेगा, अहमद रजा कांधा लगाएगा। डोली में बरेली इमाम अहमद रजा कांधा लगाएगा। बरेली देखे न देखे, नबी देखे। सुभान अल्लाह। नबी के कांधे देख ले, मुख्तार नारायण देख ले कि मेरे गुलाम ने मेरी आल का एहतराम किया। यही मेरी बख्शिश के लिए काफी है। ये एहतराम का नजरिया हमें बरेली के मुजद्दिद ने दिया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डोली में बैठा लिया सैयदजादे को। मियां आला हजरत है क्या? दो लफ्ज में समझ लीजिए। जो सैयदों को नाम से जानते हैं उनको इस दौर में हजरत कहते हैं, और जो सैयदों को खुशबू से पहचान लेते हैं उन्हीं को बरेली का आला हजरत कहते हैं। उन्हीं को बरेली का आला हजरत कहते हैं जो नबी की आल को नाम से पहचाने। नाम के आगे सैयद फला, आप जन गए नबी की औलाद। नाम के आगे सैयद फला, आप जन गए नबी की औलाद। डोली में कहारों ने कांधा लगाया था, लिस्ट इमाम अहमद रजा को नहीं दी थी कि फला फला लोग डोली में कांधा लगाए हुए हैं, मगर मुजद्दिद ज़माना समझ गए थे, पहचान गए थे। इसलिए पहचान गए थे। इस नुक्ते को देखिए, और मैंने जो उस पहले शेर पढ़ा था उस शेर को देखिए कि जब नबी की बारगाह में आला हजरत हाजिर हुए थे और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा। जब नबी आए होंगे तो अहमद रजा ने उस खुशबू को महसूस किया होगा। आज वही खुशबू उनकी आल में, नबी की आल में इमाम अहमद रजा को महसूस होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
महसूस करने की सलाहियत उसके पास होती है, पहचानने की सलाहियत उसके पास होती है। कोई चीज मुफ्ती साहब क़िबला की नजर से एक बार गुजर गई, किसी ने मसला पूछा आके, हजरत फला मसले के ताल्लुक से हुक्म शरीयत क्या है, हजरत ने उसको देखा है, फौरन दिमाग हाजिर हो गया, दिमाग की मेमोरी ने फौरन जवाब दिया, फला किताब में, फला जगह पर, फला जिल्द नंबर पर, फला सदर नंबर पर, फला हवाले की रोशनी में, फला हदीस की रोशनी में, मिशकात में ये मौजूद है, बुखारी में ये मौजूद है, शरह वकाया में ये मौजूद है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में ये मौजूद है, फला हदीस में ये हदीस फला जगह मौजूद है। ये कब कहेंगे? जब इन्होंने देखा होगा, जब इन्होंने पढ़ा होगा, जब बोलेंगे तो इमाम अहले सुन्नत ने नबी को देखा, नबी के चेहरे की खुशबू को देखा, नबी के जिस्म की खुशबू को महसूस किया, तभी तो नबी की हाल की खुशबू को भी महसूस किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जभी तो फरमा दिया उनकी महक ने। अरे मियाँ, उनकी महक तो ऐसी महक है, उनकी महक तो ऐसी महक है। आज लोग ब्यूटी पार्लर को इस्तेमाल करते हैं, आइए उनकी महक का एक नजारा हम भी देखते चलते हैं। नबी कौनैन है, गुम्बद खजरा के मकी हैं, मदीना तैयबा में जलवा फरमा है। एक ज़ईफा शीशी लेकर नबी की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची की शादी है। बोल दीजिए, नबी की मीलाद के लिए हाथ उठाकर बोल दीजिए। ज़ईफा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है। आज अगर कोई आकर ये कहे कि मेरी बेटी की शादी है, तो हमारा आपका नजरिया ये जाता है, या तो इसको कुछ पैसे की जरूरत है, या फिर कुछ सामान की जरूरत है, या माली मदद की जरूरत है। जो आजकल भिखारी लोग, लड़के वाले भिखारी जो लड़की वालों से मांगते हैं भीख, मेरे नजरिए में वो भीख है। तुम लड़के की शादी नहीं करते हो, अपने लड़के का सौदा करते हो। अपने लड़के की मांग डिमांड मत करो, नबी की सुन्नत को अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई ज़ईफा, या रसूल अल्लाह, अता कर दीजिए। ज़ईफा क्या चाहिए? माल चाहिए, दौलत चाहिए, सरवत चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए? या रसूल अल्लाह, वो सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। है आका, आपके जिस्म के पसीने के चंद कतरे चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसा ही फरमान, पसीने के कतरों का क्या करोगी? हम तेरी बराबरी के दावा करने वाले, देख मेरे नबी के पसीने का जब ये कमाल है, तो उनके जिस्म अतहर के कमाल का आलम क्या होगा? उनके जिस्म से निकले हुए तेरा पसीना अगर किसी को लग जाए तो यकीनन उसे खुजली की बीमारी हो जाएगी, और नबी का पसीना जिसे लग जाए उसकी जिंदगी सवर जाए। सुभान अल्लाह। ज़ईफा आई नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, चंद कतरे अता कर दिए। ज़ईफा, क्या करोगी? या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है, जब वो शादी का दिन आएगा, मैं नहला धुलाकर अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाऊंगा, सजा सवरा कर नहीं लाऊंगा, बल्कि नहलाने के बाद आपके पसीने के कतरों को उसके जिस्म पर महक लगा दोगे, ताकि वो भी महक जाए, और जिस घर में मेरी बेटी जाए वो घर भी मुअत्तर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मियां जानते हैं, जो ज़ईफा पसीना लेकर गई, उसकी बेटी कैसी महकी? एक नस्ल तक नहीं महकी, बल्कि 7 नस्लें महकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 नस्लें महकी गई। आजकल इत्र फर्रोज पार्टी घूमती है, इत्र बेचती हुई, इत्र जमात है ना। अभी इत्र लगाई, अभी खुशबू गाए, और एक वो खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन खुशबू के हम दीवाने हैं, सुभान अल्लाह, जिस खुशबू के हम चाहने वाले हैं, बेशक वो खुशबू। आला हज़रत जबी तो बरेली से इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने, बोल उनकी महक दिल गुंचे खिला दिए। और भैया गुंचे खिलेंगे कहाँ? गुंचे खिलेंगे कहाँ? आप बताइए। आजकल कुछ लोग जो है रेडीमेड भी गुंचे खिलाए जाते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद मुरझा जाते हैं। अगर मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला, गुंचा वही मजबूत रहता है, कुछ देर ठहरता है, महकता है, जिसकी जमीन जरखेज होती है, उसका तना दरख्त का मजबूत होता है, उसकी शाख मजबूत होती है, उसकी पत्तियां मजबूत होती हैं, जब भी गुंचा अच्छा निकलता है। नबी ने
जिस गुंचे को खिलाया है वो गुंचा जानते हो, उस दरख्त को गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह। उसकी शाखों को मोइनुद्दीन व साबिर पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह। उनकी पत्तियों को बुरहाने मिल्लत और हाफिजे मिल्लत कहते हैं। सुभान अल्लाह। और उन खिले वाले गुंचों को मुफ्ती आजम और ताजुल शरीफ क्या कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो गुंचे जिन गुंचों को खिलाया आला हजरत ने बरेली से गुनगुनाया, उनकी महक ने दिल के खिलाए हैं। सुभान अल्लाह। वो जिनके नहीं खिलाए वो तो पहले ही मुरझाए। सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों के दिल के गुंचे खिलाए। सुभान अल्लाह। जभी तो हम मिलादे मुस्तफा में आए, बेशक, इसलिए कि हमारे दिल के गुंचे नबी ने खिलाए हैं। सुभान अल्लाह। जिस उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए और जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए, टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए, टुकड़े किए कमर कर दिए टुकड़े। हलीमा सादिया इरशाद फरमाती हैं, ऐ मेरे ललन आप पालने में आराम फरमाए। नन्ही उंगली आपकी चल रही है, चांद इधर से उधर घूम रहा है, मेरे जहन में एक मिजाज बेचैनी है, बेकरारी है, ये क्या हो रहा है। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी माँ हलीमा जो आप देख रही हो वही हो रहा है। उसी को तो बरेली के आला हजरत मेरे कहते नजर आ रहे हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर, सुभान अल्लाह, खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, किसके लिए पलटे, सुभान अल्लाह, काहे के लिए पलटे। सुभान अल्लाह। आज हमारी और तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए तो कोई तकलीफ ना हो, मगर देखो दामादे नबी हैं, अली हैं, वो अली जिनके लिए आका इरशाद फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। सुभान अल्लाह। वो अली, हम अहले सुन्नत का अकीदा और ईमान है कि हम अगर अली का नाम ले लेते हैं तो सारी बलाएं टल जाती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो है अली। नबी असली की नमाज अदा कर चुके हैं, अली ने अदा नहीं की है, जानुए अली पर मुस्तफा है, आराम फरमा रहे हैं। सूरज डूब गया, नबी की अली की आंखों से अश्क जारी हो गए। आका बेदार होते हैं, इरशाद फरमाते ए अली क्या हुआ। अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने नमाज असर अदा कर ली है, मैंने अभी नहीं अदा की। आका इरशाद फरमाते ए अली अदा कर लो। आका अली नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया। क्या हुआ, सूरज डूब गया। आका इरशाद फरमाते ए अली किधर डूबा। अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इधर डूबा। सुभान अल्लाह। नबी ने इशारा किया और मियाँ इशारे से वही पलटता है जो वफादार होता है। सुभान अल्लाह। इशारे से, आपके इशारे से वही वापस होगा जो आपका वफादार होगा। आज का दोपहर का इंसान वफादार न बन सका, मगर सूरज देखो कितना वफादार है नबी की बात। सुभान अल्लाह। नबी ने इशारा किया, आला हजरत ने भी उसको उसी अंदाज से, उसी तेवर से लिखा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसा नबी ने जहन दिया, इमाम अहमद रजा ने उसको भी वैसे ही तेवर के अंदाज में लिख दिया। सूरज उल्टे पांव पलटे, मियाँ उल्टे पांव पलटना हिंदी की किताबों में मुहावरे में कहा जाता है कि ऐसा पलटना कि आगे का पैर जहां था वहीं रहा, पिछला पैर जहां था वहीं रहा, और जब आवाज हुई तो फौरन पलट गया। उल्टे पांव पलटना। तो आला हजरत ने उल्टे पांव पलटने को कैसे अंदाज में इस्तेमाल किया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले, अंधे नजदीक देख ले। कह दीजिए आप भी, सुभान अल्लाह। कह दीजिए आप भी, अंधे
अंधे नजदीक। अरे आप काहे को डरते हैं, आप कह दीजिए। अंधे अरे बाप छूटे छूट जाए, बेटा छूटे छूट जाए, रिश्तेदार छूटे छूट जाए, पीर छूटे छूट जाए, मगर कौनैन के दूल्हा से हमारा रिश्ता न टूटने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सब रिश्ते यही रह जाएंगे, और वो एक अजीम इतना मजबूत रिश्ता है जो कब्र में भी हमारे काम आएगा, हश्र में भी हमारे काम आएगा, पुल सिरात पर भी हमारे काम आएगा। और उसी की मोहब्बत का सर्टिफिकेट जब हम दिखाएंगे तो पुल सिरात से गुजरना हमें नसीब हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो हुसैन का जलवा नजर आएगा। वो हुसैन जिनके लिए नबी फरमाते थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह, वही हुसैन नजर आएंगे और उन्हीं की इख्तिदा में हम जन्नत में जाएंगे, सुभान अल्लाह। है ना। आला हज़रत जब भी तो इरशाद फरमाते हैं, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अरे आज देखे ना देखे, उस दिन तो देखेगा जब हमारा बिल्कुल हाई फाई मामला होगा, सुभान अल्लाह, एकदम बिल्कुल हाईलाइट होगा मामला हमारा, उस दिन तो ये देखेंगे। फिर उस दिन मुंह में पानी आ रहा होगा कि इधर राल टपकाए कि इधर राल टपकाए, किसी आई बिल्ली खंबा नो, है ना। उस दिन मामला होगा, काश काश मामला बन जाए रिश्वत वगैरह देकर। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आला हजरत ने आज ही लिख दी है, उस एप्लीकेशन को फिलअप करो, फॉर्म भरो और अपने मुर्शिदाने तरीकत, अपने अकाबरीन की बारगाह में हाजिर करो और अर्ज करो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। बोल दीजिए, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो। और मियां उस फॉर्म का नाम क्या है जानते हो? उस फॉर्म पर लिखा होगा, आज ले उनकी पनाह। सुभान अल्लाह, आज ले, आज ही ले, आज ही ले, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज ही ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज ही ले। आज तो इतनी ऑफर स्कीम है, इतनी छूट है माशा अल्लाह। आज की रात सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। मगर प्यारे मुसलमानों, अपने ज़हन और फिक्र को आला हज़रत ने फिक्र पेश की है। आज ले उनकी पनाह, ये फिक्र दी है आला हज़रत। बताइए आप मुझे जरा सोच समझ कर बताइएगा, और पड़ोसी से मशवरा करना हो तो मशवरा भी कर लीजिएगा, फिर बताइएगा क्या आला हज़रत ने ये गलत फिक्र दी है, सही फिक्र दी है या गलत फिक्र दी है? बताइए, बोलिए, सही फिक्र दी है कि नहीं दी है? जिसने सही फिक्र दी हो उसको आप गलत कहिएगा या सही कहिएगा? सही कहेंगे ना तो फिर आला हज़रत को माना कीजिए, आला हज़रत को बड़ा भला मत कहा करिए, बल्कि आला हज़रत को माना कीजिए। इसलिए कि आला हज़रत ने हमें गंगोह और थाना भवन का रास्ता नहीं बताया है, आला हज़रत ने हमें मदीने का रास्ता बताया है, बुजुर्गों की मज़ारों पर जाने वाला रास्ता बताया है। और आला हज़रत जिस मुजद्दिद ज़माना को आला हज़रत कहते हैं, उन्होंने गागर को बचाया है, उन्हीं ने चादर को बचाया है, उन्हीं ने खानकाहों को बचाया है, उन्हीं ने दरसगाहों को बचाया है, उन्होंने हम जैसे पीरों को बचाया है। ये उन्हीं आला हज़रत की देन। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वरना फिर न मानेंगे कयामत में अगर माने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उस दिन तो देखा वाला मामला होगा, उस दिन तो मानने का मिजाज ही होगा। देख के माना तो फिर क्या माना, देख के माना तो फिर क्या माना। इसलिए आज ही माना। हम सुन्नी बरेलवी, हमारा अकीदा है, हम दुनिया से रुखसत होकर कब्र में जाएंगे, वो आएंगे। बोलिए, अकीदा है कि नहीं है? वो आएंगे कि नहीं आएंगे? यकीनन आएंगे। जब आएंगे तो हम आला हज़रत का ये शेर गुनगुनाएंगे, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, ताहश्र चश्मे नूर के
जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। उस दिन भी हम होंगे जब सब कह रहे होंगे ज़बू इला गैरी, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, मगर मेरे नबी कह रहे होंगे है मेरे उम्मतियों परेशान मत हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अल्लामा हसन बरेलवी इरशाद फरमाते हैं इधर आओ इधर आओ, नबी कह रहे होंगे, जभी तो अल्लाह हजरत के मंजले भाई अल्लामा हसन यूं कह रहे होंगे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो दामन रहमत में छिपा, दामन महबूब में हम छिप जाएंगे, नाम अमाल तौले जाएंगे, हमारी नेकियां हमारी बुराइयां सब तौली जा रहे होंगे, धड़ा हो रहा होगा, नेकियां अमाल हमारे तौले जा रहे होंगे, सब होगा, मगर ईमान और अकीदा यह है कि हम बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रब ने वादा मेरे महबूब से पहले ही फरमा लिया, मेरे हबीब हिसाब व किताब होगा मगर बख्श दिया जाएगा। और जब बख्शने के बाद हम शफाअत का परवाना लेकर आगे की तरफ चलेंगे, तो आज ये हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत फर्जी धांधली का काम चल रहा है। कुछ लोगों के पास ओरिजिनल पासपोर्ट है और कुछ के पास फर्जी पासपोर्ट है ना। तो देखिए रब की मशीयत, पुलसिरात पर चढ़ने से पहले एक स्क्रीन काउंटर लगा, स्क्रीन का काउंटर लगा जिस पर इश्क का वीजा स्क्रीन किया जाएगा, जिस पर इश्क का वीजा स्कैन किया जाएगा। जिसके पासपोर्ट पर इश्क का वीजा होगा वो पुलसिरात पर जाएगा, और जिसके पासपोर्ट पर बुक्स का वीजा होगा वो बाईपास के जरिए सीधे जहन्नम में जाएगा। उसके लिए बाईपास वाया जहन्नम, सीधे जहन्नम में जाएगा। और हम इश्क का वीजा स्कैन कराएंगे, आगे जिब्रील के पर बिल्कुल सामने रनवे बने हुए दिख रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्रैश होना उनका तो वजूद ही पूरा क्रैश है। हम इश्क का वीजा स्कैन जब कराएंगे, जिब्रील मुस्कुराएंगे, आ गए, जिनके लिए हमने तमन्ना जाहिर की थी वो आ गए। इसलिए कि जब मेराज के लिए मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मेरी आप मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरी एक तमन्ना है, आरजू है, मुद्दा है, मेरे सरकार कबूल फरमा लीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं जिब्रील बताओ क्या तमन्ना है, क्या आरजू है, क्या मुद्दा है, क्या मकसद है, बढ़ जाओ। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना है, आरजू है, मुद्दा है कि जब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजरे, सुभान अल्लाह, आपकी उम्मत जब पुलसिरात से गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं, सुभान अल्लाह, ताकि आपकी उम्मत सल्ले अला का विर्द करती हुई उससे गुजरता। सुभान अल्लाह। जिब्रील भी उसी दिन के इंतजार में थे। इश्क वाले आ रहे हैं, मोहब्बत वाले आ रहे हैं। आज इश्क की बात करते हो, चौराहों पर लव लेटर बैठकर लिखते हो, हमने तुमसे प्यार किया, हमने तुमसे मोहब्बत की, तुम मेरी जान हो, हम तुम्हारी जान है। मैं कहूँगा एक दूसरे की जान मत करो, अपनी जान को मुस्तफा के नाम करो, इसलिए कि जान भी उन्हीं के सदके में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत लोग हिंदुस्तान में इश्क का लव लेटर लिख रहे थे, आला हजरत ने भी एक इश्क का भरा हुआ लेटर लिख दिया। सुभान अल्लाह। जब लोग इश्क की ही बात करते हैं तो मेरा इमाम भी इश्क करने में पीछे थोड़ी है। तुमने किया है देवबंद के आवारा लोगों से, और मेरे इमाम ने इश्क किया है बगदाद के दूल्हा, अजमेर के ख्वाजा से, कछौछा के मखदूम से, कालपी के साफतुल्लाह से, मारेरा के शाफतुल्लाह से। मियां ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया कि जिससे इश्क किया वो खुद इन्हीं का आशिक हो गया। हजरत मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला फरमा रहे थे, आले रसूल मारे रवी इरशाद फरमाएंगे, बरोज़े महशर रब पूछे गए आले रसूल क्या लेकर आए, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। ऐसा कि
इश्क में खुद वो महव इतने हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुन लिया, तुम भी अपने जहन फिक्र में चुन लो। दर बदर की ठोकरें खाना बंद कर दो, दर दर के टुकड़ों पर पलना बंद करो, एक दर के टुकड़े खाने का मिजाज अपने अंदर पैदा करो। आला हजरत से सीख लो, आला हजरत एक अच्छी वैरायटी का तुम्हें खिलाने का मिजाज देंगे। आला हजरत बरेली से इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पर पले। बोल बोल सुभान अल्लाह। आज किस पाकीज़ा महफिल में मांग लीजिए, मांग लीजिए वही टुकड़े। मांग लीजिए वो टुकड़े। इसलिए कि बहुत लोग सऊदिया से टुकड़े मांगते हैं, बहुत से लोग अमेरिका से टुकड़े मांगते हैं, बहुत से लोग ब्याज के जरिए लोभ के टुकड़े खाते हैं, सूद और ब्याज वसूल करके टुकड़े खाते हैं। मैं कहूंगा सूद ब्याज के टुकड़े मत खाओ, खाना है तो आमना के लाल के दर के टुकड़े खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पर पले, गैर की ठोकर पे न डाल। अरे झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। और सदका और टुकड़े खाने का जो इतना मजबूत मिजाज हुआ था आला हजरत का, उसकी एक फिक्र और भी थी। आला हजरत ने उससे पहले इरशाद फरमाया था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जोर से बोलिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। डरिए मत, बोल दीजिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। जोर से बोलो, हमारा नबी। कौन किसका नबी? हमारा नबी। वही हमारा नबी, वही हमारा नबी, वही हमारा नबी। आज उसी उसूल की रोशनी में जब आप नबी के चाहने वाले हैं, नबी ने उलमा को अपना नायब फरमाया, नायबीन रसूल फरमाया। नबी के नायब हैं उलमा। उलमा का एहतराम कीजिए, इसलिए कि आलिम वो है जो नबी की शरीयत को नबी के दिए हुए इल्म की रोशनी में आप तक पहुंचाता है। हम उसका एहतराम करेंगे इसलिए हम तक उसने नबी की शरीयत को पहुंचाया है। हमारे पैगंबर ने जो हमारे लिए सलीके तरीके दिए थे, उन तरीकों को हम नहीं समझ सकते थे। एक आलिम दीन ने उन्हीं तरीकों को, उन्हीं तौर तरीकों को हम तक पहुंचाया। हम उनका एहतराम करें। अपने वालिदैन की सच्ची खिदमत कीजिए। नई नवेली बीवी के चक्कर में आकर माँ को ठोकर मार कर बाहर मत निकालिए, इसलिए कि बीवी के कदमों में जन्नत नहीं है, माँ के कदमों में जन्नत है। और आज की नई नवेली बेटियां बहुएं हमारी ये भी सुन ले, तुम भी अपनी जन्नत की तैयारी करो, अपने शौहर को उसकी अपनी जन्नत में रहने दो, और तुम अपनी औलाद की जन्नत तैयार करो। सुभान अल्लाह। और जन्नती जन्नती को मारता नहीं है, जन्नती जन्नती का लिबास छीनता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आज ये हमारे घरों में तहजीब और कल्चर हो जाए तो कोई घर तबाही की तरफ नहीं जाएगा, कोई घर बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा। एक अक्लमंद शऊरमंद बेटा, जरा गौर से सुने मेरी बात। बीवी, आप बीमार हैं, आपको तकलीफ है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आपकी तीमारदारी रात में करेगी, उसके बाद थक हार कर सो जाएगी। मगर उसी की जगह आइए माँ की तरफ। एक रात 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं, बल्कि 1 रात 2 रात 4 रात 10 रात भी अगर हो जाएगी, मगर माँ जब तक करवट नहीं ले पाएगी, सुकून और चैन नहीं ले पाएगी, जब तक उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। इसको माँ कहता है। माँ का एहतराम करने का सलीका दुनिया के ठेकेदारों से मत लो, माँ के एहतराम करने का तरीका पैगंबर दो जहां से सीखो। नबी कौन है उनसे सीखो। अपनी माँ अमना खातून का एहतराम नहीं, हजरत हलीमा सादिया का एहतराम कितना नबी कायनात ने फरमाया। साहबा इकराम की झुरमट में नबी कौन है जलवा फरमा है। हजरत हलीमा सादिया ऊंटनी पर बैठकर तशरीफ लाती,
साहबा नहीं पहचानते हैं कि कौन खातून आई। नबी ने पहचान लिया, खड़े हो गए, एहतराम के साथ तकरीम के साथ उन्हें लाकर अपनी मसनद पर बैठाया। उनकी जो हाजतें थी उन्हें पूरे किया और पूरा करने के बाद उन्हें ऊँटनी पर फिर सवार किया, तशरीफ ले गई। जब तक पैगंबरे दो जहां खड़े रहे, जब तक गर्द गुबार ऊँटनी का नजर आता रहा। साहबे इकराम कुर्बान हुए नबी की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या हबीब अल्लाह, ये कौन खातून थी? क्या आपकी माँ अमना खातून थी? मेरे आका इरशाद फरमाते, नहीं, ये दूध पिलाने वाली दाई हलीमा सादिया थी। जब हलीमा सादिया के एहतराम का नबी ने हमें ये नजरिया दिया है, तो आमना खातून के एहतराम का आलम क्या होगा? आज हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मियां माँ वो हसीन नाम है माँ। अगर माँ की दुआ आंख निकल जाती है बेटे के लिए। मियां माँ को चाहे जितना भी सताएंगे आप, जुल्म सितम करेंगे, मगर माँ रो तो देगी, मगर अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करेगी। और वो बीवी जिसको आपने खूब सोने चांदी से लाद दिया है, थोड़ा आप टेढ़े मेढ़े होकर उससे गुफ्तगू करिए, 2-4 दिन तो सुनेगी, उसके बाद कहेगी ये बड़ा खाट पाट, ये चले हम, है ना? ये बीवी का नजरिया है। और माँ चाहे आप गाली दीजिए, मारिए, पीटिए, घर से निकाल दीजिए, दरवाजे पर बैठा दीजिए, मगर माँ अपने बेटे को बुरा नहीं कहेगी। कोई पूछेगा क्या हुआ, कहेगा कुछ नहीं हुआ, हर हाल में शुक्र खुदा अदा करेगा। उसी का नाम माँ है। अगर चाहते हो बेटा हमारा, बेटा चाहता है, मेरा भाई चाह रहे हो तुम कि हाई क्लास के बहुत अच्छे मजबूत पैसे वाले मालदार बन जाओ, तो एक खजाना है तुम्हारे पास, माँ। उस खजाने की चाबी तुम्हारे पास है, उसकी मोहब्बत। माँ से मोहब्बत करो। साहबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने हज का इरादा किया था, मगर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हज कर सकूं। या रसूल अल्लाह, मेरा कफारा कैसे अदा होगा? आका इरशाद फरमाते, घर चला जा, माँ के कदम चूम ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। नबी कौनैन ने फरमाया, साहबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ हयात नहीं है। आका इरशाद फरमाते, जा जिस माँ जिस कब्रिस्तान में है, माँ की कब्र को पैतानी से जाकर चूम ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। या रसूलल्लाह, मुझे माँ की कब्र मालूम नहीं है, जा कब्रिस्तान जिसमें माँ दफन हो उसमें जाकर अब कब्र को, माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले। आका इरशाद फरमाते हैं, साहबी अर्ज करते, या रसूलल्लाह, वो कब्रिस्तान भी मालूम नहीं है मुझे जिसमें मेरी माँ दफन है। आका इरशाद फरमाते हैं, जा घर चला जा, एक लकीर खींच ले और पैतानी की सिर से कदमों की तरफ से बोसा दे दे, तेरा कफारा अदा हो। सुभान अल्लाह। ये है माँ। और अगर माँ के जज्बात से अगर तुमने मोहब्बत कर ली, मियाँ हर मंजिल आसान हो जाएगी। फकीर आपके सामने मौजूद है, ये किसी और की दुआ नहीं है, अपने माँ की दुआ है। पूरी दुनिया में डंके की चोट पर ललकार कर बागियों के दरमियान में बोलता हूँ, मगर ललकार कर कहता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये ललकार का जज्बा हमें किसी और ने नहीं दिया है, ये ललकारने का जज्बा हमें हमारी माँ ने दिया। वालिद की आरज़ू तमन्ना थी कि मेरे सामने मेरा लाल दहाड़ कर बोले मिंबर पर, जिंदगी ने उनकी वफा न की, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत तो नूर की बारिश फरमाए। मगर आज उनकी रूह बोल रही है, ये गयासुद्दीन नहीं बोल रहा है, ज़ियाउद्दीन की आवाज बोल रही है। और उनका हौसला, माँ का जज्बा दिया, बाप का हौसला देने वाली वो मेरी माँ, जिसकी हर हर सुबह शाम जिंदा है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कुरान पाक की तिलावत होती है, हर वक्त सिर्फ अस्कार में मसरूफ रहने वाली वो जात आज फकीर उन्हीं की दुआओं का समरा आपके सामने मौजूद है। पूरी दुनिया जानती है फकीर को। लोग कहते हैं साहब आपका चर्चा बहुत है, आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। मैंने कहा इसमें हमारा कोई अपना मामला नहीं है, ये जो पूरी दुनिया जो हमें जान रही है, ये माँ की दुआ का असर है। अगर तुम भी चाहते हो कि पूरी दुनिया तुमको जाने, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ, कामयाब हो जाओ, तो तुम भी अपनी माँ से मोहब्बत करो। माँ के जज्बात को उसको ठेस मत पहुंचाओ।
माँ मियाँ माँ वो है। सर्दी की सर्द रातें थी, तुम बहुत छोटे से थे, गुर्बत का आलम था, एक ही बिछौना था। तुमने सर्द रात में बिस्तर को खराब कर दिया। अब बिस्तर गीला है, गीले बिस्तर पे लिटाया जाएगा, तुमको ठंडक लगने का खतरा था। वो माँ उस सर्द बिस्तर, गीले बिस्तर पर लेट जाती है और तुमको अपने सीने पर लिटा लेती है, कहीं मेरे लाल को ठंडक न लगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। हम नबी की आमद के महीने में, नबी की इस आमद की रात में हम और आप हाजिर हैं। सुन्नियों, अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बतों को बेदार कीजिए। नबी कौनैन ने हमें मेराज का तोहफा नमाज अता कर दी है, नमाज की पाबंद बन जाइए। आज एजुकेशन की तरफ आपका बहुत ध्यान है, पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात, तहजीब होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, मगर नमाज की तरफ भी तो आपका ध्यान होना चाहिए। आज नमाज के नाम पर लोग बहका कर लोगों को ले जाते हैं। मैं कहता हूं प्यारे, बेहतर यह है कि तुमको उससे पहले कोई बहकाए, तुम अपने इमामों के पीछे नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारा ईमान और अकीदा दुरुस्त हो जाए। कल तक कोई टोली बागियों के नाम पर टहल रही थी, आजकल एक कोई टोली अपनों के नाम पर भी टहलने लगी। राइसा मिसगाइड करती है लोगों को, आइए आइए करीब हो जाइए, आइए आइए करीब हो जाइए, आइए आइए अच्छी अच्छी बातें की जाए। मैं कहूंगा इससे मक्कारों से बचिए। हमारा एक फिक्र है, हमारा एक जहन है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक उसूल है। जिसे नबी ने पसंद नहीं किया हम उसे पसंद नहीं करेंगे। बोलिए है कि नहीं? कितने लोग इससे मुत्तफिक हैं? सारे लोग मुत्तफिक हैं कि जिसे नबी ने पसंद नहीं किया हम उसे पसंद नहीं करेंगे। और जो नबी को बुरा कहता है आप उसको पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। एक टीम पाकिस्तान से आई है हिंदुस्तान में आजकल, वो कहती साहब किसी को बुरा ना कहा जाए। मैं पूछना चाहता हूं उस दावत इस्लामी के मक्कार लोगों से, मुझे बताओ ये सुलह का मामला कहां से तुम्हारे दरमियान में पैदा हुआ? उलमा के गुस्ताख, उनको दावत इस्लामी वाला कहा जाता है। उनका एक ही मंशूर है, तुर्क के लोगों सुनो, हकीकत बयानी सुनो फकीर कादरी से। दावत इस्लामी का मेन मंशूर, इसका बाइलाज ये है कि हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सब हमारे लिए अच्छे। मियां हमारा बाप क्यों ना हो, अगर नबी का वफादार नहीं है हम उसको बुरा कहेंगे। बोलिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे बाप अपनी जगह है, नबी का रिश्ता अपनी जगह। आज उसका तरीक़ेकार यही है, किसी को बुरा नहीं कहा जाएगा। उलमा की शान में गुस्ताखी आजकल तो साहब, आजकल उसने मंशूर बना लिया है। जब किसी मिजाज के एतबार से काम अब नहीं चल पा रहा है तो आजकल जलसों में दंगा, जलसों में फसाद, जलसों में लड़ाइयां, जलसों में कुर्सियों को तोड़ना, जलसों में फसाद का करना। आप देखिए भद्रक का जलसे में दंगा और फसाद हुआ। आप देखिए अभी हुबली में दंगा और फसाद करने वाली कौन टीम है? यही दावत इस्लामी है। यही दावत इस्लामी है जिसने उलमाए अहले सुन्नत पर कुर्सियों की बौछार की, कुर्सियों से दंगे और फसाद किए। मैं पूछना चाहता हूँ अहले सुन्नत वल जमात के इन सुन्नियों, सुन्नी बरेलवी मुसलमानों से और अहले तुर्क के तमाम सुन्नी मुसलमानों से,
मैं पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे शख्स को कबूल करेंगे जो शरीयत में बवाल पैदा करे? आप ऐसे शख्स को कबूल करेंगे जो शरीयत मुस्तफा में बवाल का मिजाज पैदा करे? नहीं करेंगे, हम हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी को कबूल करेंगे जो हमें नबी की शरीयत का उसूल देगा, नबी का पैगाम देगा। आज शरीयत के साथ धांधली, आप बताइए, आपकी मस्जिद है जिसमें मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला इमामत फरमाते हैं, मस्जिद किस लिए बनाई गई है? मस्जिद किसका घर है? आप कहेंगे मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें इबादत की जाती है। मगर आज दावत इस्लामी वालों को मंशूर मालूम है, मस्जिदों में बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली टीवियां लगाते हैं और मस्जिदों में पैगाम और शरीयत की बातें नहीं करते हैं, बल्कि मस्जिदों में टीवी लगाकर अपने बप्पा का दीदार कराते हैं। किसका? इलियास का दीदार कराते हैं। मैं कहूंगा हमें इलियास के दीदार की जरूरत नहीं है, हमें नबी के दीदार की जरूरत है, कौनैन के दूल्हा की दीदार की जरूरत है। हम इलियास का दीदार करने वाले नहीं है, हम कब्र में मुस्तफा का दीदार। और साहब इतना नबी की बारगाह की गुस्ताखियां करते हैं, दो एक बातें सुन लीजिए, इतनी नबी की बारगाह में गुस्ताखियां करते हैं। इरशाद पर कहते हैं साहब, गुम्बदे खजरा है, गुम्बदे खजरा की हंसी छाओं में नबी कौनैन जलवा फरमाए। सदरुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हबीब की बारगाह में, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते या रसूलुल्लाह, रब का सलाम आपकी बारगाह। ये नजरिया हमें मालूम हो गया, अल्लाह की बारगाह से सलाम आता था मेरे महबूब की बारगाह। बाद सलाम, अब इनकी मनगढ़ंत कहानी सुनिए। बाद सलाम ये कहते हैं, फिर जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक और सलाम है रब की बारगाह से, ए मेरे महबूब, रब का सलाम आप इलियास तक पहुंचा दें। कहिए माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। गोया नबी की बारगाह को तुमने कमतर दिखाकर अपने इलियास को अफतर बताया, अपने इलियास को बड़ा बताने का मिजाज रखते हो। और एक और ख्वाब सुन लीजिए, सबसे पहले तो इनका बहुत बड़ा मक्कारी और झूठ सुनिए। कहते हैं साहब, रमजान शरीफ का आखिरी अशरा था, मैं अकेला था, सारी भीड़ अपने अपने शहरों और मुल्कों की तरफ वापस हो चुकी थी, मैं गुम्बदे खजरा शरीफ के अंदर सहन में अंदर था और सुनहरी जालियों के करीब था, पूरा सन्नाटा था। सबसे बड़ा पहले तो झूठ यही है। रमजान शरीफ आखिरी अशरा, मियां पैर पसलियां पिसने लगती हैं, हिलने लगती हैं, इतनी भीड़ होती है नबी के गुम्बदे खजरा और जाली शरीफ के सामने। और ये मक्कार कहते हैं बिल्कुल खाली था, सन्नाटा था, मैंने चारों तरफ निगाह घुमाकर देखा, कोई नजर आ ही नहीं रहा था। और ये क्यों देखा? इसलिए इन्होंने देखा कि एक आवाज आई, मेरा सलाम इलियास को कह देना। इधर देखा उधर देखा, जब कोई नहीं समझ में आया तो मैंने जाली शरीफ की कान करीब किया तो सुनने में आया कि जाली शरीफ के अंदर से आवाज आ रही थी। आका इरशाद फरमा रहे थे, ए इलियास के मुरीद, मेरा सलाम मेरे इलियास को पहुंचा देना। और जब इलियास को सलाम लेकर चला आया पाकिस्तान, हमारे अमीर अहले सुन्नत पाकिस्तान में नहीं गए थे, कहीं धंधा करने, इतर बेचने, कहीं अपने मुल्क से बाहर गए हुए थे। हम सलाम नहीं पहुंचा पाए, अपने वतन पर मुल्तान चले आए, भूल गए सलाम पहुंचाना। झूठा था तो भूल ही जाओ। एक दिन घर में हमने अपने टीवी खोला और जैसे ही टीवी खोला, टीवी पर सरकार तशरीफ लाए। जोर से कहो माज़अल्लाह, जोर से कहो अस्तगफिरुल्लाह। टीवी खोला, टीवी पर सरकार तशरीफ लाए, कहा तुमने मेरा सलाम इलियास को नहीं कहा। ये है दावत इस्लाम इलियासी की मक्कारी। आका की बारगाह में आला हजरत ने सलाम लिखा। आप जानते हैं आला हजरत का सलाम मशहूर जमाना सलाम है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और चाइना से लेकर अमेरिका तक, अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया में आला हजरत का सलाम मशहूर जमाना सलाम पढ़ा जाता है। आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। इनको भी हैजा हुआ सलाम लिखने का, इनको भी हैजा हुआ सलाम लिखने का। तो ये भी सलाम लिखते हैं। भिंडी को सलाम, तुरई को सलाम, चुकंदर को सलाम, मूली को सलाम, कद्दू को सलाम, दौड़ने वाली कारों को सलाम, उसमें चढ़े हुए टायरों को सलाम,
उनमें डली हुई ट्यूबों को सलाम, उनमें लगे हुए हवा डालने वाले बालों को सलाम, हीटरों को सलाम, मीटरों को सलाम, स्विच को सलाम, बल्ब को सलाम, कूलर को सलाम, एसी को सलाम, बीज को सलाम, छिलकों को सलाम, गंदे नालों को सलाम, हर चीज में सलाम। मैं कहूंगा ये सलाम है, ये तेरा जिंदगी का अफसाना है। हम सलाम तेरे अंदाज का सलाम नहीं पढ़ते हैं, हम आला हजरत के नजरिए का सलाम पढ़ते हैं। जब इन्होंने ये सलाम लिखा तो इब्न दीन मौला धंजन वाले ने इनकी वो धज्जियां उड़ाई हैं उस वहाबी ने कि आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। मैं कहूंगा सुन्नियत के नाम पर तुम अहले सुन्नत का नुकसान करा रहे हो, अहले सुन्नत के नाम पर डाका मत डालो। आज कुर्बानी के मसले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी के सामने के सारे मामलात हैं। अगले साल 2014 में फकीर कादरी हज के मौके पर था, ये लोग हमारी बिल्डिंग में आए, फकीर कादरी शाम के वक्त में बिल्डिंग से नीचे आकर नीचे बैठ जाया करता था रिसेप्शन में। मैंने देखा एक दावत इलियासी वाला अंदर से आ रहा है कुछ लोगों को समझाते हुए, और फोटो में तस्वीर में छोटे छोटे बकरी के बच्चों की तस्वीरें दिखा रहा था। मैंने पूछा ये बकरी के बच्चे किस लिए? कहा ये दम के लिए है, ये दम के लिए है। मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला मंबर पर मौजूद है, इनसे पूछिए कुर्बानी के जानवर में और दम के जानवर में क्या फर्क होता है? ये और फिर छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा करके यहाँ तक छोड़ दे तो कुछ ना समझा जाए, ये ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त छील कर स्पोर्ट करते हैं और फिर चंदा वसूलते, ज़कात जिसरा खैरात सब वसूलते हैं आपसे, उसके नाम पर मदरसे नहीं चलाते हैं बल्कि ये टीवी चैनल चलाते हैं। सुन्नियों में तुमको एक फिक्र देना चाहूंगा, आज ईद मिलाद मुस्तफा का जलसा है, मैं तुमको एक फिक्र देना चाहूंगा, अपना चंदा और अपनी हलाल कमाई टीवी और चैनल के लिए सर्व मत करो, बल्कि दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तालीम दीन के लिए करो। जब आपका पैसा तालीम दीन के लिए लगेगा तो आप खुद कारोबार उसी इल्म दीन को फरोग से, तालीम के फरोग से आप अपना कारोबार रूटीन चलाएंगे। रब के नाम पर, दीन इस्लाम के नाम पर, मजहब इस्लाम के नाम पर, दीन इस्लाम के नाम पर जब आप अपना पैसा सर्च करेंगे उसी से रोलिंग घूम जाएगी। मुनाफा दर मुनाफा, मुनाफा दर मुनाफा, मुनाफा दर मुनाफा होते हुए आप उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। दावत इलियासी वाले नबी की बारगाहों में वो गुस्ताखियां करते हैं। एक ख्वाब देखा, मेरे दिल की तमन्ना आरज़ू थी, यही रात थी। एक मुरीद साहब बयान करते हैं, मैंने सोचा ये 12वीं शब हम अपने अमीर अहले सुन्नत के साथ अपने मरकज में पाकिस्तान में मनाएंगे। हम रात में गए वहां मिलाद मुस्तफा के जश्न में हाजिर होने के लिए, अमीर अहले सुन्नत ताखीर हुई, नहीं तशरीफ लाए, लेट हो गए। मैं थका हुआ था, घर वापस चला आया, आकर सो गया। ख्वाब में आका तशरीफ लाए और आका इरशाद फरमाते हैं आज जो जो अमीर अहले सुन्नत की महफिल में था वो जन्नत का हकदार हो गया। सरकार नजर आए तो हम जन्नत के हकदार ना हो, उनकी महफिल में रहे तो जन्नत के हकदार हो। ये नजरिया पेश करने वाले को दावत इलियासी कहते हैं। आज ऐसी दावत इलियासी का रद्द नहीं किया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया दावत इलियासी और सुन्नी दावत इस्लामी दोनों मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है। यहाँ मुबल्लिग किसको कहा जाता है? जो शरीयत के उसूल पर कायम रहकर शरीयत के कामों को अंजाम दे, शरीयत के मामलात शरीयत के उसूल के साथ खिलवाड़ ना करे, छेड़छाड़ ना करे, उसी पर कायम रहकर उसी के उसूल की रोशनी में दीन की तबलीग करे, उसको मुबल्लिग कहा जाता है। और जो उसके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ करता है उसको मुबल्लिग नहीं माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास तो इनकी क्लिप है, ये वहाबियों के साथ बैठ के मीटिंगें करते हैं, वहाबियों के पीछे ये नमाज पढ़ते हैं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हम मक्का शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला मिंबर पर मौजूद हैं। हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है, हम जाते हैं वहां, मगर वहां के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते ना, कि पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि वो अकीदा उनका है ही नहीं, तो हम नमाज हमारी कैसे हो। और इनका मामला ये है कि ये पढ़ते हैं, इनका मामला ये है। और मियां अनदेखी नहीं बोल रहा हूं, देखी अपनी आंखों की बोल रहा हूं।
मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अपनी फिक्रों को जिंदा कीजिए, शरीयत मुस्तफा पर अमल कीजिए। रब्बे कदीर हम सबको नबी की मीलाद के सच्चे में जिंदगी में कामयाबी अता फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। हम सबकी जिंदगियां, हम सबकी जिंदगी की तमाम उसूल नबी की शरीयत की रोशनी में, नबी के उसूल की रोशनी में कामयाब व कामरा हों। हम नमाज